Hello everyone, I am Sudha Ninania, your special educator. So today we will understand the topic autism spectrum disorder, जिसे हम ASD के नाम से भी जानते हैं। तो ऑटिज़म क्या है? बीमारी नहीं है कोई, बल्कि ये क्या है? एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो बच्चों में होती है। तो उनमें कम्युनिकेशन, बिहेवियर या सोशल इंटरेक्शन या लर्निंग के पैटर्न को भी अफेक्ट करती है। अब हर एक ऑटिस्टिक चाइल्ड अपने आप में यूनिक है और हर एक बच्चा स्पीक हो सकता है उसकी कम हो, अवॉइड कर सकता है आई कांटेक्ट या और भी बहुत सारे सिम्टम्स को शो कर सकता है। तो आज हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे ऑटिज़म को बहुत ही सिंपल वे में। सो व्हाट इज़ ऑटिज़म? ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक स्पेक्ट्रम कंडीशन है। स्पेक्ट्रम कंडीशन मतलब कि स्पेक्ट्रम का मतलब है हर एक ऑटिस्टिक चाइल्ड के सिम्टम्स और सीवियरिटी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों में हो सकता है माइल्ड सिम्टम्स हो और कुछ बच्चों में डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में भी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो व्हाट इज़ ऑटिज़म? ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक क्या है? स्पेक्ट्रम कंडीशन है। स्पेक्ट्रम कंडीशन का मतलब है हर एक ऑटिस्टिक चाइल्ड के सिम्टम्स और सीवियरिटी अलग अलग हो सकते हैं। कुछ बच्चों में माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, जबकि कुछ बच्चों में जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है। इसका मतलब वो सीवियर सिम्टम्स शो करते हैं। तो ऑटिज़म मेनली जब होता है तो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं एक बच्चे में, चलो देखते हैं। पहला हो सकता है कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन भी हो सकता है, बिहेवियर भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कोई भी ऑटिज़म अगर किसी बच्चे को है तो वो मेंटल इलनेस नहीं होती, ना ही वो कंटेजियस डिसीज़ होती। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अब हम इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो करेक्टरिस्टिक्स जैसे पहला सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाता बच्चा। ठीक है, जैसे नॉर्मल बच्चा अपनी फ्रेंड सर्कल बढ़ाता है, वैसे जो एक ऑटिस्टिक बच्चा होता है वो अकेला रहना पसंद करता है। दूसरा है कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज, बातचीत इतना नहीं करता है किसी भी पर्सन से। तीसरा है रिपीटेटिव बिहेवियर होता है उसका। फिर है लेस अटैचमेंट। रिपीटेटिव बिहेवियर का मतलब सेम एक्टिविटी को बार बार करेगा, जैसे सेम वर्ड बोल रहा है तो उसको रिपीट करेगा। जैसे कोई भी फिक्स्ड रूटीन फॉलो कर रहा है तो उसको बार बार करना। ठीक है, नेक्स्ट है लेस अटैचमेंट। लेस अटैचमेंट में मतलब उसमें इमोशनल जो चीज़ें होती हैं वो नहीं होती। फिर नेक्स्ट है नॉट एक्सप्रेस देमसेल्स, खुद को किसी और के सामने एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता है। दे मीन ऑल्सो फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग प्रॉपरली। नेक्स्ट है नॉट एक्सप्रेस देमसेल्स, कि खुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते किसी के भी सामने। तो ये सारे सिम्टम्स थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म। सो सम कॉमन सिम्टम्स आर, पहला है पुअर आई कॉन्टैक्ट, कि किसी से भी वो नज़र नहीं मिला पाते हैं। ठीक है, आई कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं। दूसरा है डिले स्पीच, बोलने में उनको टाइम लगता है, मतलब जिस एज में नॉर्मल बच्चा बोलता है वो उससे डिले करते हैं स्पीच में। ठीक है, नेक्स्ट है रिपीटेटिव बिहेवियर, जो अभी हमने पढ़ा था पीछे कि एक ही बिहेवियर के पैटर्न को वो बार बार फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है नैरो इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेंसिटिविटी टू साउंड एंड लाइट, जैसे कि अगर उनके सामने कोई लाइट या कोई साउंड है तो वो उनसे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, या तो वो एकदम से लाइट को देख करके भाग जाता है बच्चा। ठीक है, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करने लगेगा जो अब नॉर्मल है। नेक्स्ट है हाइपर एक्टिविटी, कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव होगा। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट है इमोशनल अटैचमेंट डिफ़िकल्टीज़। मैंने अभी पीछे भी एक जो था वो पॉइंट क्लियर किया था कि इनमें जो है इमोशनल जो है चीज़ें नहीं होती जो नॉर्मल इंसान में होती है। वो इमोशनली कम अवेलेबल होते हैं, किसी से भी अटैच नहीं होते। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम बिहेवियर की। जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन होते हैं वो कई बार प्रॉब्लम बिहेवियर भी शो करते हैं। तो पहला है टेम्पर टेंट्रम, मतलब तोड़फोड़ करना। ठीक है, अग्रेसिव बिहेवियर में बहुत ज़्यादा बच्चा अग्रेसिव हो जाता है। ठीक है, और सेल्फ इंजीरियस बिहेवियर में कि खुद का बिहेवियर ऐसा था कि खुद को ही नुकसान पहुंचाने वाला होता है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टी होती है। और कई बार क्या होता है, सडन चेंज हो जाता है, जैसे कुछ भी अगर रूटीन में चेंज आ गया तो उनको कैसा लगता है, बच्चे को एंजाइटी होने लग जाती है। ठीक है, तो क्या करता है, अग्रेसिव बिहेवियर और इस पैटर्न को शो करता है। अब हम बात करेंगे इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो एग्जैक्ट इसका कोई एक कोज नहीं है। ठीक है, इसके जो रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ऑटिज़म हो सकता है। तो पहला जेनेटिक फैक्टर तो होते ही हैं। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर फैमिली हिस्ट्री हो सकती है और एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, और प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से हो सकता है। ब्रेन डेवलपमेंट, क्योंकि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर तो है ही, तो ये ब्रेन के डेवलपमेंट में अगर अबनॉर्मलिटीज़ होती है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि ऑटिज़म इज़ नॉट कोज बाय बैड पेरेंटिंग।
ठीक है। ये एक बैड पेरेंटिंग की वजह से नहीं होता है। एग्जैक्ट क्या इसका कोज है वो नहीं पता, लेकिन इसमें कुछ जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ फैमिली हिस्ट्रीज या फिर कोई कॉम्प्लिकेशंस या फिर ब्रेन में होने वाली एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑटिज़म। ऑटिज़म के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो पहले जब ऑटिज़म को डिवाइड किया जाता था तो बहुत सारे टाइप्स थे उसके, ठीक है। लेकिन जैसे क्लासिक ऑटिज़म, अस्पर्जर सिंड्रोम, टरेट्स एंड सीडीडी। लेकिन उसके बाद इन सारी ही कंडीशंस को जनरली इंक्लूड कर दिया गया एक ही के अंदर, जिसको हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। सारी कैटेगरी को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर डाल दिया गया, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे पहला जो है क्लासिक ऑटिज़म। क्लासिक ऑटिज़म क्या है? एक बहुत ही सीवियर फॉर्म है ऑटिज़म का। चिल्ड्रन जो फेस करते हैं इसमें वो हो सकता है पुअर आई कांटेक्ट, डिले स्पीच, रेपिटेटिव बिहेवियर, सेंसरी इश्यूज़ एंड सोशल डिफ़िकल्टीज़। इसमें जो कॉमन बिहेवियर जो है इंक्लूड हो सकते हैं, टॉय को जैसे लाइन में लगाना, बच्चा बार बार उस टॉय को लाइन में लगाएगा, सेम वर्ड को रिपीट करेगा, रूटीन चेंज पसंद नहीं आता है बच्चे को। अगर हमने थोड़ा सा भी उसके रूटीन में थोड़ा सा भी चेंज कर दिया तो बच्चा उसको पसंद नहीं करता, और बच्चे को ज़्यादातर अकेला रहना ही पसंद आता है। तो इनमें सारे ये हमने देखा कि जिनको क्लासिक ऑटिज़म है उन सब में ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एस्पर्जर सिंड्रोम। एस्पर्जर सिंड्रोम जिसको हम कंसीडर करते हैं कि माइल्ड फॉर्म है। जैसे हमने क्लासिक फॉर्म को देखा है वो सीवियर फॉर्म है, ये एक माइल्ड फॉर्म ऑफ ऑटिज़म है। इसमें यूजुअली क्या होता है, नॉर्मल टू हाई इंटेलिजेंस रहती है बच्चे में। नेक्स्ट है नॉर्मल स्पीच होती है और वीक सोशल स्किल्स होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें क्या होता है, डेवलप करता है डीप इंटरेस्ट इन वन स्पेसिफिक टॉपिक और मे फेस डिफिकल्टी इन। कुछ भी हो सकता है, या तो वो किसी एक टॉपिक में इतना इंटरेस्ट लेगा या फिर वो लेगा ही नहीं, ऐसा होता है। अब जैसे मेकिंग फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड इमोशंस एंड सोशल कम्युनिकेशन, इनमें सभी में डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है बच्चे को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CDD भी बोलते हैं। तो इस डिसऑर्डर में क्या होता है, बच्चा जो है वो शो करता है नॉर्मल डेवलपमेंट होता है स्टार्टिंग में, तो अर्ली ईयर ऑफ लाइफ। लेकिन बाद में बच्चा क्या होता है, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे अपनी प्रीवियस जो स्किल सीखी हुई थी वो लॉस करने लगता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, स्पीच लॉस हो सकती है, सोशल स्किल लॉस हो सकती है, टॉयलेट ट्रेनिंग अगर उसको पहले दी हुई थी और उसको आता था तो वो भूल सकता है उस चीज़ को। बिहेवियर में चेंजेस भी आ सकते हैं, जो बिहेवियर वो पहले उसको स्किल मतलब उसको ट्रेन किया गया था जिन बिहेवियर में, अब वो उसमें उसका बिहेवियर पैटर्न चेंज हो गया है। ये जो कंडीशन है यूजुअली आफ्टर 4 और 2 and 4 ईयर्स के बाद शो होती हैं ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट इज PDD-NOS मीन्स परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। इसमें क्या होता है, बच्चे में ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं लेकिन वो पूरी तरीके से ऑटिज्म क्राइटेरिया को कंप्लीट भी मैच नहीं कर रहे होते, तो उसको हम इस कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बच्चा शो कर सकता है, जैसे माइल्ड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है, डिफ़िकल्टी हो सकती है सोशल इंटरेक्शन में, कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर्स भी हो सकते हैं, और ये माइल्ड सिम्टम्स को शो करते हैं। कंपेयर अगर हम करें क्लासिक ऑटिज़म से तो उसके कंपेयर में माइल्ड सिम्टम्स शो किए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें रेट सिंड्रोम। नेक्स्ट है हमारे पास रेट सिंड्रोम। रेट सिंड्रोम ये एक रेयर जेनेटिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें मोस्टली गर्ल्स ही अफेक्टेड होती हैं। इनिशियली बच्चा क्या है, नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन बाद में उसमें डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं और वो नोटिस होने लगती है। इसमें कुछ फीचर्स देखकर हम पता लगा सकते हैं, जैसे रिपीटेटिव हैंड मूवमेंट, स्पीच लॉस, पुअर कोऑर्डिनेशन, स्लो ग्रोथ, ये सारी ही चीज़ें गर्ल्स में होंगी और उसको हम रेट सिंड्रोम में कैटेगराइज करेंगे। और एक इसके लिए लंबे टाइम तक मेडिकेशंस चलती हैं और बहुत ही सपोर्टिव केयर भी बच्चे के लिए करनी पड़ती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। आई होप दिस लेक्चर हेल्प यू अंडरस्टैंड ऑटिज्म इन अ वेरी सिंपल एंड बेटर वे। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू ऑल। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।